कुंती ने माँ ने कहा, प्रभु मुझे विपत्ति दे दी। इस कुंती के जीवन में एक विपत्ति जाए नहीं, तब तक दूसरी आ जाए, दूसरी जाए, तीसरी आ जाए। हर समय मेरे जीवन में विपत्तियां आती रहें। कुंती माँ ने क्या मांगा? दुख, जो भगवान के कोटे में था नहीं। भगवान ये क्या है? ये गीता में भगवान कृष्ण कहते हैं दुख क्या है? दुखालयम शाश्वतम। ये संसार दुखालय है। इस संसार से हम सुख मांग रहे हैं, जो दुखालय है, जिसमें दुख ही दुख भरा है, इससे हम सुख मांग रहे हैं। और भगवान कौन है? जो आनंद सिंधु सुख राशि, जिनके पास सुख के अलावा कुछ नहीं है, उनसे हम दुख मांगते हैं, संसार से सुख मांगते हैं। जो संसार के पास, भैया जब सुख है ही नहीं तो देगा कहां से? ये दुखों का घर है संसार। भगवान के पास जब दुख था नहीं, भगवान के कोटे में था नहीं, तो भगवान ने स्वयं अपने को अर्पण कर दिया। देखो देखो आज भगवान ने अपने को रोक दिया। रोका क्यों? भीष्म जी के लिए 54 दिन से सरसैया पर पड़े हुए हैं, केवल भगवान की प्रतीक्षा कर रहे हैं। और कुंती माँ के कहने से रोका है। रुके हैं, रुके किसके लिए? भीष्म जी के लिए। क्योंकि चलो सखी जहां जाइए, जहां बसे ब्रजराज, और गौरस बेचत हरी मिले, एक पंथ द्वे काज। गोपियां जैसे सोचती हैं कि चलो अपना गौरस भी बिक जाएगा, भगवान के दर्शन भी हो जाएंगे। तो आज कुंती माँ के कहने से रुके हैं। रुके किसके लिए हैं? भीष्म जी के लिए, जो 54 दिन से भगवान की प्रतीक्षा कर रहे हैं। आज मेरे गोविंद रुक गए। रात्रि में देखा सब सो रहे हैं, लेकिन एक जाग रहे हैं। कौन? युधिष्ठिर जी। भगवान ने देखा युधिष्ठिर जी के कक्ष में, कमरे में लाइट जल रही है, रोशनी हो रही है। भगवान उसमें प्रवेश कर गए। पूछा, देखा एकांत में बैठे हैं अपने कक्ष में, आंखों से आंसुओं की धारा बह रही है। भगवान ने पूछा, भैया, बड़े भैया क्यों क्यों रो रहे हो? ये तो विवल हो गए। युधिष्ठिर जी कहते हैं, अरे कृष्ण, इस पृथ्वी के टुकड़े के कारण, इस हस्तिनापुर के राज्य के कारण, ये मेरे मन में इच्छा थी कि मैं हस्तिनापुर का राजा बनूं। इसके कारण मैंने अपने पूरे वंश का विनाश करा दिया। कितने वीर मारे गए, 18 अक्षौणी सेना समाप्त हो गई। हमारे 100 भाई थे कौरव, 100 के 100 मारे गए। इस पृथ्वी के टुकड़े के चक्कर में भगवान ने बहुत समझाया। जो ज्ञान अर्जुन को दिया था भगवान ने, वो ज्ञान युधिष्ठिर जी को भी दिया, लेकिन अर्जुन समझ गए, युधिष्ठिर जी नहीं समझे। क्यों? क्योंकि अर्जुन की जो भावना थी, अर्जुन का जो भाव था भगवान कृष्ण के प्रति, वो शिष्य थे साधिमाम त्वाम प्रपन्नः। अर्जुन कहते हैं, प्रभु मैं आपका शिष्य हूं। और जब किसी के सामने आप अपना शिष्य भाव लेकर के जाओगे, तब तो भैया उसकी बात आपकी समझ में आएगी। जब आप अपने को बड़ा समझ के जाओगे कि मैं तो बड़ा हूं। युधिष्ठिर जी क्या सोचते हैं? मैं, कृष्ण मुझसे छोटा है, मैं इससे बड़ा हूं। तब जब बड़े का भाव लेकर के जाओगे तो आपके समझ में कोई बात आने वाली नहीं है। एक बात का ध्यान रखना है, अगर पात्र खाली हो
बर्तन खाली हो तभी तो उसमें कुछ भरा जा सकता है, और जो पहले से ही भरा पड़ा है उसमें क्या भरोगे? खाली पात्र के अंदर ही ये अमृत की बूंदें जा सकती है मेरे भाई बहन। जो पहले से ही भरा है उसके अंदर आप कुछ डाल ही नहीं सकते हो। खूब समझाया युधिष्ठिर जी को, लेकिन कुछ समझ में नहीं आया। समझ गए भगवान कृष्ण। मैंने कल कहा था किसी को समझाना हो तो एक बार समझाना, 2 बार समझाना, और जब नहीं समझे तो तुम ही समझ जाना। क्या समझ जाना? कि अब इनको समझाना नहीं है, अब तो होई है वही जो राम रच राखा। भगवान के ऊपर छोड़ दो। और यहाँ पर मेरे भाई बहन सवेरा हुआ, 5 पांडवों को राजमाता कुंती और रानी द्रौपदी को लेकर भगवान युधिष्ठिर जो जहाँ पर भीष्म पितामह सरसैया पर पड़े थे वहां पर लेकर के गए। और भीष्म बाबा का तो एक ही मन में हर समय वो यही सोचते थे, उनको मालूम था, ये विश्वास था, क्योंकि देखिए भक्ति में विश्वास होना बहुत जरूरी है। भक्ति में विश्वास होना बहुत जरूरी है। रामचरितमानस में जब भगवान मां सबरी को भक्ति का उपदेश करते हैं, नवदा भक्ति का उपदेश करते हैं, तो उसमें कहते हैं मंत्र जाप मम दृढ़ विश्वासा पंचम भजन सुवेद प्रकाशा। यानी मंत्र जपे और मेरा दृढ़ विश्वास करे, दृढ़ विश्वास होना चाहिए। तो आज विश्वास था। क्या विश्वास था? कि मुझको है यकीन आएगा मेरा सांवरा, मुझको यकीन है आएगा मेरा यार सांवरा, मुझको यकीन है आएगा मेरा यार सांवरा, और मुझको गले लगाएगा मेरा यार सांवरा, मुझको यकीन है। विश्वास कर लीजिए, ये बात निश्चित है, जहां आपका विश्वास दृढ़ होगा वहां परमात्मा को आना ही पड़ेगा। लेकिन जब तक विश्वास नहीं है तब तक कुछ भी नहीं हो सकता है महाराज जी। क्यों? क्योंकि विश्वास में ही भगवान का वास है मेरे भाई बहन। भगवान का वास कहाँ है? विश्वास में। प्रहलाद से जब हिरण्यकश्यपु ने पूछा तेरा भगवान कहाँ है, तो उन्होंने कहा कि तुम में राम, मुझ में राम, सब में राम समाया है। वो तो सबके अंदर है। अच्छा, सबके अंदर है? बोले इस खंबे के अंदर। प्रहलाद जी ने बोल दिया इस खंबे के भी अंदर है। भक्त की जहां हां और भगवान वहां। यानी भक्त का विश्वास रखने के लिए भगवान उस खंबे से ही प्रकट हो गए, उस खंबे से ही। क्योंकि विश्वास भगवान टूटने नहीं देते। और एक बात और है, आपने एक भजन गाते थे पहले, कभी भगवान भक्तों को दुखी होने नहीं देते। दुखी हम अपने आप होते हैं, लेकिन भगवान पर विश्वास होगा। द्रौपदी जी की जब साड़ी खिंच रही थी, 5 पहले तो सोचती है कि भीष्म पितामह बैठे हैं, धृतराष्ट्र जी बैठे हैं, गुरु द्रोणाचार्य जी बैठे हैं, कौन है जो मेरी साड़ी से हाथ लगाएगा। और जब ये भी नहीं मेरी सहायता करेंगे तो 5 पति सिंह के समान मेरे पति बैठे हैं, ये मेरी रक्षा करेंगे। जब सब तरह से आशा टूट गई, जब कोई सहारा नहीं रहा, तो दोनों हाथ ऊपर को खड़े कर दिए। अब तो तेरे सहारे मेरी गाड़ी, तू जाने तेरा काम जाने। और बस ऐसा कह करके अगर आपने छोड़ दिया अपनी गाड़ी को, तो उसको आना ही पड़ेगा। वो आता है। इसी विश्वास के साथ तो कह रहे थे कि मुझको
यकीन है आएगा मेरा यार सांवरा। भगवान आए हैं। एकादशी तिथि थी, माघ का महीना था उस समय, माह का महीना था, एकादशी तिथि थी, उत्तरायण काल आ चुका था। देखिए 6 महीने का उत्तरायण होता है, 6 महीने का दक्षिणायन होता है। उत्तरायण काल कब से प्रारंभ होता है? 14 जनवरी से। जिस दिन मकर संक्रांति प्रारंभ होती है, 14 जनवरी आती है, उसी दिन से उत्तरायण काल प्रारंभ हो जाता है। उत्तरायण काल था, माघ का महीना था, शुक्ल पक्ष था, एकादशी तिथि थी। और मेरे गोविंद 5 पांडवों के साथ आज माता कुंती और द्रौपदी के साथ वहां पर आए। और जैसे ही मेरे प्रभु आए, भगवान भीष्म पितामह के समक्ष खड़े हो गए। जैसे ही समक्ष खड़े हुए हैं, भीष्म जी ने देखा गोविंद चल करके आए हैं मेरे पास। आज 54वां दिन था, जितने दिन में वो दुमई सर्प मरा था, इन्होंने कांटे पर फेंक दिया, कांटों पर। पूर्व जन्म में 99 जन्म पहले जब ये किशोर नाम के राजा थे, एक जब अपने घोड़े पर बैठ के जा रहे थे, उसी समय एक दुमई सांप जो 2 मुंह वाला होता है, इनके घोड़े के सामने आ गया। घोड़ा चौंका, तो इन्होंने अपने बाण की कोटी से उस सर्प को उठाया, कांटों पर फेंक दिया। 54 दिन तक वो सर्प उन कांटों पर पड़ा रहा था। 54 दिन में के बाद उसकी मृत्यु हुई। आज भीष्म पितामह का भी 54वां दिन है। मेरे भाई बहन, आज जैसे ही मेरे प्रभु आए, भीष्म जी के हाथों में बाण लगे हुए थे, सारा शरीर बाणों से विदा हुआ था, सर सैया पर पड़े हुए थे। स्तुति करके हाथ जोड़ करके तो प्रार्थना कर नहीं सकते। आज भगवान को अपने आंसुओं से अश्रु निकले हैं और अश्रुओं से भगवान को प्रणाम किया है। आइए गोविंद पधारिए, आपका स्वागत है। आपकी प्रतीक्षा में कब से कर रहा था, पर आप आ ही गए। आपसे एक वरदान चाहता हूं, इतने दिनों के बाद आप आए, इतनी प्रतीक्षा आपने कराई, और अब जब तक मैं ना चला जाऊं तब तक आप भी मत जाना। भगवान सोचने लगे फंस गए चक्कर में, ये तो ये इच्छा मृत्यु के वरदानी है, पता नहीं कब गए। यहां पर भगवान ने युधिष्ठिर जी के कष्ट को, यानी उस शोक को दूर कराने के लिए भीष्म जी से कहा, बाबा जी आपके ये पौत्र हैं युधिष्ठिर जी, ये राजा बन गए हैं हस्तिनापुर के, लेकिन हर समय ये रोते रहते हैं कि मेरे कारण ये इतना बड़ा संग्राम हुआ, महाभारत का युद्ध हुआ, इसका कारण मैं हूं। इसलिए इन्हें आपके जीवन का बहुत लंबा अनुभव है, इसलिए आप इन्हें कुछ उपदेश करिए, इन्हें धर्म सिखाइए, इन्हें बताइए कि मानव जीवन का कर्तव्य क्या है। और उसी समय भीष्म जी ने कहा अर्जुन से, अर्जुन युधिष्ठिर से, युधिष्ठिर तू मेरे दृष्टि पथ पर आ जा, मेरे सामने आ जा। सामने बुलाया है और कहा है, युधिष्ठिर जीवन में दान धर्मान राज धर्मान मोक्ष धर्मान विभागसा स्त्री धर्मान भगवत धर्मान समास व्यास योगतः। यहाँ पर कहा दान धर्मान। जीवन में मेरे भाई बहन एक बात का ध्यान रखना, जब भी अवसर मिले आपके पास अगर है तो ध्यान रखना, अपने जीवन की मेहनत के द्वारा कमाई हुई कमाई से 10% दान करना, ये धन की शुद्धि है। मैं नहीं कह रहा, ये हमारे शास्त्र कह रहे हैं, पुराण कह रहे हैं। जीवन में आप अपनी मेहनत के द्वारा कमाई हुई, यानी 20 नाखूनों के द्वारा कमाई हुई कमाई से 10% दान करना। क्यों? क्योंकि ध्यान रखना, धन की 3 ही गतियां हैं, खाया पिया अंग लगेगा, खाया पिया
अंग लगेगा और दान किया वो संग लगेगा। खाया पिया अंग लगेगा, दान किया वो संग लगेगा, और मेरे भाई बहन बाकी सब में जंग लगेगा। जो बाकी का बचेगा करोगे उसमें तो जंग ही लगेगा, न यहाँ का रहेगा न वहां का रहेगा। अब आप एक बात का ध्यान रखना, जब जैसे हम अमेरिका गए, अमेरिका में ये हमारा वाला धन नहीं चलता है रुपया, वहां पर क्या करना पड़ता है, इस रुपए को जमा करेंगे, वहां से वहां का डॉलर लेंगे। ऐसे ही यहाँ पर हमने धर्म के रूप में, दान के रूप में, पुण्य के रूप में अपना रुपया जमा कर दिया, और वहां जाओगे परलोक में तो तुम्हें ये डॉलर के रूप में प्राप्त हो जाएगा। यही रुपया। लोग कहते हैं कुछ नहीं साथ जाता है, बिल्कुल जाता है साथ। क्या जाता है? आपने जो किया है वही साथ जाता है। आप जैसा करके जाओगे वैसा ही आपको वहां पर जाकर के मिलेगा। तो एक बात का ध्यान रखना, पहले कुएं होते थे, कुएं, और कुओं में से, उस कुएं में से 10 साल तक पानी नहीं खींचते थे तो पानी पीने के लायक नहीं रहता था, और जितना कुएं से पानी खींचते रहते थे